आज की क्लास थोड़ी अलग होगी। आज हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले, बल्कि अपने सब्जेक्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से जुड़ी लाइफ की सच्चाई को समझेंगे। जो मैं आज आपको बोलने जा रही हूँ वो एक ऐसे स्टूडेंट की एक्सपीरियंस से आपको बताया जा रहा है जो आपकी टीचर है, आपकी सीनियर भी है, आपकी बहन है, आपकी दोस्त भी हैं और अब आपकी गाइड भी बनना चाहती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। मैं एमलिस यानी मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंप्लीट कर चुकी हूँ। क्लास में टॉप भी किया, इंटर्नशिप भी की, नेट भी क्वालिफाई कर दिया, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। और अब आपको लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में कैसे अपना करियर बनाना है और इसमें आपकी स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको गाइड भी कर रही हूँ। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स से मिली हूँ जो कहते हैं कि उन्होंने बीलिट यानी बैचलर इन लाइब्रेरी कर लिया है। इसके अलावा बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर्स इन लाइब्रेरी भी कर लिया है, लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रही है। उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, कोई नेट की, कोई केवीएस की, कोई एनवीएस की। ऐसा ही 90% इंडियन लाइब्रेरी ग्रेजुएट्स के साथ हो रहा है। लेकिन क्यों, जॉब आखिर मिल क्यों नहीं रही है? इसका एक कारण है कि बहुत से स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस का ऑप्शन इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उनको बोला गया था कि इसमें कंपटीशन नहीं है। और दूसरा कारण है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने एमलिब कर लिया है, लेकिन अगर उनसे बीलिब का कोई बेसिक सा भी क्वेश्चन कर ले तो उनको उसका आंसर भी नहीं पता, यानी कि ज़ीरो नॉलेज। क्योंकि इंडिया में 95% लाइब्रेरी साइंस स्कूल्स यानी कि कोर्सेज ऐसे ही चल रहे हैं। आओ, पैसे दो, प्रैक्टिकल्स बनाओ, एग्ज़ाम पास करो, डिग्री ले जाओ। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट तो इसको करते ही तब हैं जब वो कोई और जॉब कर रहे होते हैं। ये तो उनका बैकअप ऑप्शन होता है ना, ये स्टूडेंट्स का काम होता है। और टीचर्स का काम क्या है फिर? टीचर्स का काम कुछ नहीं, या फिर थोड़ा बहुत कुछ बताना, वो भी आउटडेटेड, जो बाद में ना तो आपके किसी एग्ज़ाम में और ना ही आपके किसी इंटरव्यू में काम आएगा। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, पर हम वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब इतना कुछ होने के बाद जॉब नहीं मिलती तो कैंडिडेट्स अपने आप को एक फेलियर समझने लगता है। लेकिन जॉब का ना मिलना फेलियर नहीं है। फेलियर तब है जब हम रुक जाते हैं। तो चलिए आज एक एक करके समझते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के करियर ऑप्शंस हैं क्या और वो कौन सी रियलिटीज़ हैं जो हमेशा से छुपी रहती हैं या हमसे छुपी रहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। यह है सबसे पहला सपना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सबसे पहला टारगेट ही होता है सरकारी नौकरी। और सच ये है कि हाँ, सरकारी जॉब्स हैं और उसमें बहुत प्रॉफिट भी है। इनकी पोस्ट के नाम अलग अलग होते हैं, जैसे लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर लाइब्रेरियन, टेक्निकल असिस्टेंट, स्कूल जैसे कि केवीएस या एनवीएस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरियन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर्स, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट जो कि मैं हूँ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जैसे कि मिनिस्ट्रीज़ में, आईआईटीज़ में, डीआरडीओज़ में। ये जॉब्स हैं, पर सच ये भी है कि वैकेंसीज लिमिटेड है। हर साल सिर्फ कुछ स्टेट्स या सेंट्रल बॉडीज़ ही जॉब्स की नोटिफिकेशन निकालती हैं। तो मेरे एक स्टूडेंट ने इतना कुछ बताने के बाद क्वेश्चन किया कि मैम, अगर वैकेंसी ही कम है और इतना कंपटीशन इसमें भी है तो तैयारी ही क्यों करें? वैकेंसी कम है, बात तो सही बात है, लेकिन क्वालिटी कैंडिडेट्स, कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत कम लोगों में होता है। अगर आप नेट और स्किल्स के कॉम्बो के साथ आगे जाते हो तो आप उन्हीं कम लोगों में हो जाओगे जो सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन बैकअप प्लान भी रखो, क्योंकि उसके बिना नहीं चलेगा। अब इसके बाद आता है दूसरा रास्ता, नेट और सेट का रास्ता। ये आपको हायर एजुकेशन का गेटवे प्रोवाइड करता है। नेट क्लियर करते ही आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। सेट क्लियर करके आप अपने किसी स्टेट लेवल कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। और अगर नेट और जेआरएफ हो जाए तो आप पीएचडी का फ्री रास्ता भी चूज़ कर सकते हो और उसमें स्टाइफंड भी मिलता है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम, नेट का सिलेबस बहुत टफ लगता है, क्या सेल्फ स्टडी से हो सकता है? और मेरा आंसर है हाँ, हो सकता है। मैंने खुद सेल्फ स्टडी से ही अपना नेट क्लियर किया था, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, सही बुक्स चाहिए और रेगुलर मॉक टेस्ट प्रैक्टिसेस चाहिए। रोज़ एक टॉपिक और वीकली रिवीजन रखोगे तो 6 महीने में आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और आप नेट क्लियर कर सकते हो। अगर यूट्यूब पर हमारी एक स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन जो अपने करियर के लिए सीरियस है ऐसी 1000 फैमिली बन जाती है तो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नेट के लिए उसको क्लियर करने के लिए आपकी मदद करूँगी। इस करियर ऑप्शन के बाद अगला नंबर आता है प्राइवेट सेक्टर का। ये हिडन है बट ग्रोइंग मार्केट है। लाइब्रेरी साइंस का स्कोप सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है।
प्राइवेट कंपनीज, लॉ फर्म्स, NGOs, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इंटरनेशनल स्कूल्स, इवन हॉस्पिटल्स, सबको इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोफेशनल चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के टाइटल थोड़े अलग होते हैं, जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरियन, नॉलेज रिसोर्स मैनेजर, मेटा डेटा एग्जीक्यूटिव, आर्काइव स्पेशलिस्ट या रिकॉर्ड मैनेजर। यहाँ पर आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, जैसे कि कोहा, डी स्पेस, मार्क 21, मेटा डेटा क्रिएशन, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम्स, ये आपको आना चाहिए। एटलीस्ट इनमें से कुछ तो आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स का मानना है कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी बहुत कम मिलती है। स्टार्टिंग में हाँ 18,000 से 30,000 तक होती है, लेकिन इसमें स्किल बेस्ड ग्रोथ बहुत है। अगर आपको डिजिटाइजेशन, रिसर्च, मेटा डेटा, नॉलेज क्यूरेशन का एक्सपीरियंस मिलता है तो आप 50,000 और उससे भी ज़्यादा 1 से 2 साल में कमा सकते हो। बट माइंडसेट होना चाहिए कि मैं जॉब से सीखने जा रहा हूँ, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं जा रहा हूँ। और कम सैलरी कुछ ना मिलने से तो बेहतर है कम से कम। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। अब एक नया ऑप्शन भी आ गया है फ्रीलांसिंग का या खुद के काम का। आप कैटलॉगिंग, इंडेक्सिंग, मेटा डेटा क्रिएशन, डिजिटल आर्काइव सेटअप, रिसर्च सपोर्ट जैसी सर्विसेज दे सकते हो ऑनलाइन। मैं खुद सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग जैसे कि कोहा, सोल और डी स्पेस की ट्रेनिंग देती हूँ। इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको शुरू करने का मेरा सिर्फ एक मोटिव यही है कि मैं लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं और उनको आज के टाइम के अकॉर्डिंग उनकी स्किल्स और नॉलेज, उसके साथ साथ उनके करियर, इन सब में उनको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकूँ। अगर आपको नॉलेज है तो आप भी ब्लॉग लिख सकते हैं, ऑनलाइन नोट्स दे सकते हैं, इवन डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं, और वो भी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अब इतने सारे ऑप्शंस के बाद भी कुछ ऑप्शंस हैं, ये आप बोनस मान सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं कि आप एकेडमिक पब्लिशिंग हाउस के साथ काम कर सकते हो, ई लर्निंग कंटेंट डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकते हो, लाइब्रेरी ऑटोमेशन की कंसल्टेंसी दे सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग या कोर्सेज डेवलपमेंट कर सकते हो। इसके अलावा म्यूजियम डॉक्यूमेंटेशंस या फिर डिजिटल क्यूरेशन में हेल्प कर सकते हो। आर्काइव्स, जो नेशनल आर्काइव्स हैं या हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें भी जॉब्स हैं, इनमें आप जॉब कर सकते हो। पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था, और वो ये था कि मैम इतने ऑप्शंस हैं तो लोग डीमोटिवेटेड क्यों होते हैं? और मेरा आंसर है कि क्योंकि कोई हमें सिस्टमैटिकली बताता ही नहीं है। हम सिर्फ एक ही रास्ते पर चलते हैं, या तो सरकारी नौकरी या फिर कुछ नहीं। बट सच ये है कि अगर आप 3 चीज़ डेवलप कर लें, आपकी नॉलेज, डिजिटल स्किल्स और कम्युनिकेशन, तो आप हर जॉब के लिए रेलेवेंट हो जाओगे। स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी साइंस छोटी फील्ड नहीं है, बस अनसंग है। हम लोग नॉलेज के सोल्जर्स हैं, लेकिन अगर हम खुद ही अनअवेयर रहेंगे तो हम कैसे लड़ेंगे? जॉब नहीं मिलती तो नया रास्ता बनाओ, दूसरों के लिए भी रोशनी जलाओ, अपनी वैल्यू समझो, अपनी फील्ड को रिस्पेक्ट दो, और हाँ, पेशेंस और प्लान दोनों को रखो। अगर आप इस फील्ड को सिंसियरली परस्यू करते हैं तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू जरूर समझी जाएगी। अब आज आपके लिए एक काम है, अभी के अभी एक नोटबुक और पेन लो और फिर अपना इंटरेस्ट डिसाइड करो। गवर्नमेंट में जाना है, टीचिंग में जाना है, प्राइवेट में जाना है या फ्रीलांसिंग करनी है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को ऑडिट करो, यानी कि उस जॉब को पाने के लिए आपको क्या सीखना चाहिए, और फिर एक 6 मंथ का प्लान बनाओ, नेट के लिए या जॉब हंट के लिए। और मेरा यकीन करो कि इतना करने से ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का दीप जलेगा। बस उसे जलाए रखना है और अपनी मंजिल को पाने के लिए काम शुरू कर देना है, और आप पाओगे कि आपके सेट टाइम में ही वो दीप सूरज की तरह रोशनी देगा, जो आपकी और आपके अपनों की ज़िंदगी को रोशन कर देगा। कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैं तेजस्वी मैम का स्टूडेंट हूँ और मैं रेडी हूँ। इस जर्नी में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके कुछ तो काम आई होगी। अगर ये थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो जो मैंने एक्शन प्लान आपको बोला है उस पर ज़रूर काम कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। धन्यवाद।